आज सुबह जब से एल्विश यादव का नाम सांप और स्नेक वेनम के केस में जुड़ा है, तब से हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ये रेव पार्टी क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेव पार्टी के बारे में ही बात करने वाले हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेव पार्टी क्या होती है। साथ ही साथ अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि सांप का तो जहर जहर ही होता है, उससे कैसे नशा हो सकता है, तो इस बारे में भी आपको बताऊंगा कि सांप के जहर से आखिर किस तरीके से नशा किया जाता है और कौन से जीव जंतु होते हैं जिनसे नशा किया जाता है। दरअसल आज सुबह से ही ये खबर सामने आई कि भाई एल्विश यादव का नाम एक एफआईआर में आया है और फिर उसके बाद पुलिस अधिकारियों का भी बयान निकलकर सामने आया कि एल्विश यादव की तलाश की जा रही है और काफी सारी बातें हुई। जैसे जैसे सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, रेव पार्टी ऐसी जो चीज रहती है उनके लिए भीड़ जुटती जाती है। रात के अंधेरे में सजती है रेव पार्टी की महफिल। अपनी एक रात को रंगीन करने के लिए शहर भर के अमीरजादे जुटते हैं और इनके अय्याशियों के लिए लाया जाता है वो सामान जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हीरोइन और विदेशी लड़कियां। नशे का एक पूरा कॉकटेल यहां पर बनाकर तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में भी ये खेल खेला जा रहा है। ऐसे ही जहर, नशे और सेक्स का सबसे गंदा खेल। एक रात के याशी के लिए किया गया था सारा गैरकानूनी इंतजाम और अब इस आयोजन से नाम जुड़ रहे हैं बिग बॉस के विनर रहे एल्विश यादव के। वही एल्विश यादव जो कि मशहूर यूट्यूबर भी हैं और उसके दोस्त पर नोएडा में रेव पार्टी के आयोजन के आरोप लगे। आखिर क्या होती है रेव पार्टी? क्यों नोएडा में हुई इस रेव पार्टी में सांप बिच्छू लाए गए थे? लड़के लड़कियां इस रेव पार्टी में क्या करने वाले थे? ये आखिर कौन सा नशा होता है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के लड़कियां पानी की तरह पैसा बहा देते हैं? एक रात के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अब देखिए, कभी मुंबई के आसपास इस तरह के रेव पार्टीज के बारे में खबरें मिलती रहती थी। 90s के दशक में इस तरह की पार्टीज का चलन तो एकदम गैरकानूनी था। रेव पार्टीज मतलब ऐसी पार्टीज जहां हर गैरकानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज में वो नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर पर मिले पाना नामुमकिन होता है। ऐसे आयोजन को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में इस पर डील होती है। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि देश के बड़े बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टीज का आयोजन किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा भी इन पार्टीज का एक हब बनता जा रहा है। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल होता है। कोकेन का नशा करीब 7 से 8 घंटे तक मदहोश कर देता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं। रात भर इस पार्टी में क्या चल रहा होता है वो किसी को होश ही नहीं होता। सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते हैं और कुछ भी नहीं। कोकेन के अलावा इन पार्टीज में दूसरी सबसे बड़ा नशा होता है एमडीएमए का। लोग इसे मेफेड्रोन या फिर पार्टी की भाषा में म्याऊं म्याऊं भी कहते हैं। यंगस्टर्स इस नशे के लिए क्रेजी हैं। ये नशा दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। ना कोई होश रहता है और ना ही कोई खबर, बस अपने ही अंदाज में पार्टी कर रहे ये लोग झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन है, मैं आपको ये भी बता दूं। वहीं बात करें अगर सांप के जहर की, तो सांप के जहर ने पिछले कुछ सालों से पार्टियों में अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे खरीद नहीं सकते। सांप के जहर का आसानी से मिलना ही बहुत मुश्किल है। लोग तो नशे के लिए सीधे सांप से डसवाने को भी तैयार रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति बढ़ गई है और उत्तेजना मिलती है। अगर किसी ने एक बार इसका नशा कर लिया तो वो दोबारा इसके नशे के लिए जरूर वापस आता है। पार्टियों में मिलने वाले इस किसी भी ड्रग्स की तुलना में सांप के जहर का नशा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इन सबसे एक लेवल और हाई है सीधा सांप, बिच्छू और छिपकली का नशा। रेव पार्टी के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में ही इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। रेव पार्टी का मकसद होता है नशे में चूर चूर हो जाना। बस यंगस्टर्स इन सब के लिए एक रात में लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली है, लेकिन सांप के जहर का नशा करने वाले लोग सबसे ज्यादा जहरीले कोबरा के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। कोबरा के जहर को पाउडर में बदल दिया जाता है और फिर नशा किया जाता है। कोबरा सपेरों और सांप की तस्करी करने वाले लोगों के पास आसानी से मिल भी जाता है। अगर हम बात करें तो कोबरा के जहर से बने पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। कई मामलों में इस जहर के इस्तेमाल से मौतें तक देखने के लिए मिली। रेव पार्टीज की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि पार्टीज में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली कीमत 2 से 5 हजार के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत करीब 25 हजार से भी ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं वो तस्करों या फिर सपेरों से सांप खरीदते हैं। नार्कोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेशनल बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत करीब 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस सांप के जहर से पार्टियों में मौज मस्ती करने वालों को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है और वो लंबे समय तक डांस कर सकते हैं। अगर आपने कम मात्रा में जहर लिया है तो आपको 6 से 7 घंटे,
अगर आपने थोड़ा ज्यादा लिया है तो आपको 5 से 6 दिनों तक इसका नशा रहेगा। अगर आप सांप से सीधे खुद को डसवाते हैं तो नशा और ज्यादा होता है। दरअसल नोएडा की रेव पार्टी में भी नजारा तकरीबन ऐसा ही होना था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ। बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनजीओ को, जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, उससे जुड़े लोगों ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पार्टी की खबर इस एनजीओ को लगी थी और यही पता चला था कि इसका आयोजन एलविश ही करवा रहा है। इसके बाद एनजीओ के लोग एलविश यादव से मिले और पार्टी में जाने की बात कही। एलविश ने उन्हें अपने एक दोस्त का नंबर दिया। इसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और फिर खुलासा हुआ इस पार्टी का। पुलिस ने एलविश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार तक किया है। इन लोगों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर भी बरामद हुआ है। इसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 सैंडबोआ और 1 घोड़ा पछाड़ा सांप शामिल है। एल्विश पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर इस तरह के जहरीले सांपों के साथ फोटोशूट भी करवाता था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो समय आने पर जब पुलिस की जांच होगी तब पता चली जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो खबरें सिर्फ मीडिया में ही निकलकर सामने आ रही। अगर आपको समझ में आया है कि रेव पार्टी क्या होती है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।